मैं क्या मिल नमस्ते सर। बैठे। आपका प्रतिशत इतना कम क्या है? 10वीं में 80%, 12वीं में 87%, बीएससी में 75%। सर ग्रेजुएशन की बात नहीं, सभी में 10वीं में भी 80% ही है, 12वीं में 87 ही है, बीएससी 75% है। आपके बच्चे तो 90 अबो ला रहे हैं, 95। अभी कम कैसा है प्रतिशत आपको इतना? सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सर। और उसके अलावा सर बात करें तो क्योंकि मैं थोड़ा ग्रामीण स्तर में पढ़ा हुआ हूँ सर। उस जब मैं 10वीं या 12वीं में था तो सर उस लेवल का मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया हूँ सर। तो उस कारण कई चीज़ें रही हैं जो कारण रही है सर। और सर जो 10वीं में कम परसेंट है सर, तो उसमें मेरा हेल्थ थोड़ा इशू हुआ था 10वीं के टाइम। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप अच्छे से उसमें पढ़े भी नहीं, आपका प्रतिशत अच्छा नहीं है, एकेडमिक आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। यस आप तीनों चीज बता रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम प्रशासन में क्यों ले रही? हमको तो ब्रिलियंट व्यक्ति चाहिए, अच्छे व्यक्ति। सर अगर बात करें परसेंट की सर, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि परसेंट आपका योग्यता निर्धारित करता है सर। जिस सबसे ग्रामीण स्तर पर मैं रहा हूँ तो जो प्रशासन में आने के बाद आपको पब्लिक डीलिंग भी करना होता है। तो सर अगर मैं ग्रामीण स्तर पर रहा हूँ तो सर उसका मुझे अच्छा खासा अनुभव है सर। तो मुझे लगता है सर कि इस पद के लिए मैं चयनित हो सकता हूँ। आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो जाते हैं, आपको एडीएम बना दिया जाता है कहीं पर। दूसरे दिन कोई पत्रकार आता है और आपसे कहता है कि भाई आपको मेरा ये काम करना है, जो कि करने लायक काम नहीं है, अवैधानिक काम है ना आपके स्तर का नहीं, लेकिन वो आपको ऊपर दबाव डालते हैं कब करना है, आपने मना कर दिया क्योंकि आप अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। प्लीज। लेकिन अगले दिन से वो अपने वेब पोर्टल से आपके खिलाफ न्यूज डाले जा रहा है कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार है, इसने मेरे को पैसा मांगा और इसके कारण से मेरा काम नहीं कर रहा है। यानी वो फेक न्यूज आपके खिलाफ लगातार सब पोर्टल में चलाया जा रहा है, खुद भी चला रहा है, अपने सारे दोस्तों को, पत्रकारों को भी चला के आपके ऊपर काम करने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करो? सर जहाँ तक काम की बात है तो सर ये जो काम है अनैतिक रूप से और लोक आचरण संहिता। आपने मना कर दिया है, जी सर। आपने तो मना ही कर दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं किया। आपकी ईमानदारी पे, आपकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं, आपने मना कर दिया। जी सर। वो अब मना करने के बाद आपके ऊपर दबाव बनने के लिए सब काम कर रहा है, फेक न्यूज चला रहे हैं पोर्टल्स में, सारे न्यूज़पेपर वालों को अपने दोस्त हैं जो सब पत्रकार आपस में चलवा रहे हैं न्यूज कि भ्रष्ट अधिकारी है, पैसा मांगता है, काम नहीं करता है, टाइम पे नहीं आता है, लाइक दैट बहुत सारे। इस ऐसी स्थिति में आप कैसे करें? आपको ज्वाइन किए 7 दिन ही हुआ। जी सर। सर उस स्थिति में एक बार मैं संवाद करने का प्रयास करूंगा जो ये पत्रकार जी होंगे। उसके अलावा सर अगर उसके बावजूद जो अगर ऐसा खबर छापते हैं जो कि फेक है, तो सर मैं उसके अलावा विभागीय कार्रवाई और मानहानि का दावा भी कर सकता हूँ। ये जो फेक न्यूज वेब पोर्टल्स चलते हैं, उसको कैसे बंद किया जा सकता है? क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी न्यूज चैनल को संचालित करने के? सर बात करें तो सर एक रजिस्ट्रेशन भी होता है सर, पंजीकरण भी होता है। उसके अलावा सर जो जो फेक न्यूज़ है उसके लिए हम एक कानून भी बना सकते हैं सर, ताकि जो फेक न्यूज़ है वो ऐसा जब तक उसकी सटीक जानकारी ना हो, जब तक सटीक जानकारी ना मिले तब तक पब्लिक प्रसारण कम से कम ना किया जाए। ऐसा कोई जिले में रहता है कोई टीम, पीआरओ, जानते हैं क्या होता है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जी सर। क्या होते हैं? सर अभी उतनी जानकारी नहीं सर उसके बारे अच्छा ठीक है। ये पॉक्सो एक्ट का नाम सुना है आपने? में। जी सर। कब लागू हुआ था? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ डेट। बीमस्टेक का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है बीमस्टेक? सर जो बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी की देशें हैं सर, उसमें क्षेत्रीय संगठन है। अच्छा, एक चीज सुनने में आता है, सार्क जो देश है वो असफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान उसमें जी सर। इन्वॉल्व रहता है। बीमस्टेक में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, जी सर। फिर वो क्यों सफल नहीं हो पा रहा सर जिस सार्क में भारत और पाकिस्तान सदस्य हैं सर, है? तो उसमें कई मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, वो मतभेद। समझ में आ गया, सार्क असफल है, हमने बता दिया। बिम्स्टेक में तो नहीं है पाकिस्तान, जी फिर वो क्यों असफल? सर मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि वो असफल है। जैसे कि हाल ही में जब उसका छठवां समिट हुआ थाईलैंड में, तो कई चीज़ों पर ऐसी चर्चा हुई है सर जो बिम्स्टेक की भविष्य को आगे बढ़ाएगी क्या चर्चा है? सर। जैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा है, समुद्री व्यापार है, कूटनीतिक तरीके से रक्षा है। सदस्यों के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा के सर मुद्दों पर बात हुई है पीएम श्री योजना क्या है? सर। पीएम श्री केंद्रीय योजना है सर, जिसके माध्यम से जो फुल फॉर्म स्कूल क्या है इसका? सर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो सर इसका बेसिक उद्देश्य है सर जो स्कूल हैं उसको आधुनिक रूप से डेवलप करना है सर। अभी कौन सा राज्य इसमें साइन किया या नहीं साइन किया? सॉरी सर, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। कोई बहुत विरोध किया था कि इस योजना का कोई राज्य, जिसने अभी साइन कर दिया? सर याद नहीं कर पा रहा सर।
किसी भी दल को राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मतलब क्षेत्रीय दल बन जाए या राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर के दल बनने के लिए क्राइटेरिया तो सेम है, क्या है? सर जैसे कि अगर बात करें सर लोकसभा जब इलेक्शन होता है सर, तो उसमें सर जहाँ तक मुझे याद कर पा रहा हूँ मैं, 2% सीटें चाहिए रहती है, 6% सीटें चाहिए रहती है, 2 सीट चाहिए रहती है सर। उसके अलावा लोकसभा में? लोकसभा में सर, लोकसभा सर विधानसभा दोनों जब एक साथ होती है। उसके अलावा सर आप राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो करीबन 4 स्टेट में सर आपको राज्य पार्टी के दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए सर। अभी तो यही जानकारी है। राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? सर राज्य पार्टी के दर्जा जब आपको विधानसभा इलेक्शन हो रहा है सर, तब उसमें आपको 6% मतदान और सर 2 सीटें चाहिए होती है सर। विधानसभा। हाँ जी सर। ये जो बिहार की जन स्वराज पार्टी है वो कौन सा दल है? मतलब राष्ट्रीय पार्टी है कि राज्य का पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्या क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है सर। क्षेत्रीय पार्टी। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जी सर। तो उसको कैसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्षेत्रीय पार्टी के लिए सर दर्जा होने के लिए मुझे जहाँ तक जानकारी है, कोई पैमाना नहीं है सर। अगर मान लो कोई से भी विधानसभा में कोई पार्टी लड़ती है तो सब उसको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है उसका कोई पैमाना नहीं है क्षेत्रीय पार्टी का? सर। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में वो लड़ रही है सर। अच्छा अच्छा। नहीं, चुनाव निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग 1969 के कुछ नियम स्टेट के हैं, क्षेत्रीय संघ। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपने आपने बोला कि मेरा परसेंटेज कम हो गया है, तो किन समस्याओं का आपने सामना किया कि आपको परसेंटेज कम हो? सर 10वीं में अभी तो जो जिस स्टेट में आपने पढ़ाई किया, अभी तो सब जगह शिक्षा का स्तर अच्छा है, अभी तो कहीं भी कमी नहीं है ना? सर जैसे 10वीं की बात करें, 2013 में पास आउट हुआ 10वीं से। सर एक हेल्थ का इशू हुआ था सर उसमें, एग्जाम टाइम में। उसके अलावा सर जो हमारे स्कूल में थे सर, उस टाइम उतने टीचर अच्छे नहीं थे सर, मतलब टीचरों की संख्या थोड़ी कम थी सर। तो ये कारण है सर। उसके अलावा जो 12वीं की बात करें सर, तो 87% रहा है मेरा 12वीं में। तो सर मैं जितना मेहनत कर पाया उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिला है। तो आप अगर प्रशासन में आ जाते हैं, जी सर। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याओं का सामना आपने किया, उसको दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? सर हम जहाँ तक ग्रामीण स्तर की बात है तो प्रमुख समस्या सर, जैसे अभी हाल ही में अवैध शराब की बिक्री बहुत हो रही है सर। किसका? अवैध शराब की, जो महुआ शराब होती है सर, जो हाँ। अपने ग्रामीण स्तर पे, तो एक प्रमुख समस्या है सर। उसके अलावा सर जो स्वच्छता की समस्या है, और सर जो तीसरा सर स्वास्थ्य की जो प्रमुख समस्या है, हम्म। और सर चौथा जहाँ तक मुझे लगता है कि शिक्षा एक और अच्छा होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर भी सर। हम्म। नहीं, तो शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे बोलो? मैं तो आप तो समस्या को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। जी सर। शिक्षा को आप कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे? तो ग्रामीण लोगों को कैसे आप शिक्षित करेंगे? सर उसमें मेजर पहलू है सर, वो जागरूकता है सर। क्योंकि शिक्षा, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, सार्वभौमिक शिक्षा हो, लेकिन जागरूक होना भी जरूरी है सर। ग्रामीण स्तर पर देखा जाता है कि अगर घर से एक बच्चे पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है। तो सबसे सर जागरूक होना जरूरी है सर, मुझे लगता है। अच्छा, आज के समय पे एक सोशल मीडिया पे लोगों में यूट्यूबर बनने की होड़ बनी हुई है। जी सर। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? सर बात करें सर सकारात्मक प्रभाव की, तो सर यूट्यूब के माध्यम से अब जब यूट्यूबर जो है, तो जब एक बच्चा यूट्यूबर को अगर देखेगा तो कई जो यूट्यूबर है वो शिक्षा के बारे में भी बताते हैं सर। तो वहाँ से एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है सर। उसके अलावा अगर कई यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो निगेटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, तो वहाँ से आपके ऊपर है कि सर आप किसको ग्रहण करते हो। तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, अभी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जी सर। नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? सर 6 क्षेत्रों में प्रदान। कौन कौन सा क्षेत्र है? सर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? सर तीन 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 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया। बताइए आप। सर सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, हाँ, सर उमर यागी। किस क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? सर जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, धातु कार्बनिक पर कुछ उन्होंने काम किया, इसके लिए दिया। अब साइंस के स्टूडेंट हैं। जी सर। उसमें फिजिक्स में सर फिजिक्स में भी 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। किस क्षेत्र में है वो बता दीजिए। सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपने कहा कि आप ग्रामीण से है ना, तो खेती किसानी के बारे में जानते होंगे। धान में अलग अलग ग्रेड डिसाइड होता है, जी सर। उसका आधार क्या होता है?
सॉरी सर, स्पेसिफिक जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। ठीक है, अभी कितना है वर्तमान में रेट? ग्रेड ए धान और सामान्य धान ऐसे सर सकते हो? बात करें सर एमएसपी की, तो जो सामान्य धान उसके लिए 2300 रुपये है, और जो ग्रेड ए है सर उसके लिए 2320 रुपये है। अच्छा, ये समर्थन मूल्य कौन तय करता है? सर केंद्रीय मंत्रालय तय करती है सर, उसके लिए जो आर्थिक जो मूल्य है वो सिफारिश करती है सर। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आपकी स्कूल में टीचर्स पहले कम थे, तो कितना रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट टीचर रेशियो एक स्कूल में? सर जहाँ शिक्षक अधिकार अधिनियम 2019 9 की बात करें सर, तो उसमें सर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक टीचर 30 बच्चों के लिए, और जो प्राइमरी से ऊपर की जो स्कूल है उसके लिए सर एक टीचर 20 स्टूडेंट के लिए चाहिए। और अभी रेशियो कितना है छत्तीसगढ़ में? सर समझ आ रहा हूँ सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, उच्च शिक्षा में हम लोग देखते हैं, हमें 25 साल हो गए हमारे मतलब स्टेट को बने हुए, तब भी कहते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, है ना? तो किन किन क्षेत्रों में कमियां दिखते हैं और क्या सुधार के चांसेस हैं? सर जैसे कि पहले जब 2000 राज्य बना, तो उस टाइम सर उच्च शिक्षा की मतलब जो संस्थान है वो कम थे। अभी हाल ही में सर हमारे में जैसे कि 9 शासकीय और 17 निजी विश्वविद्यालय हैं सर। उसके अलावा अभी हाल ही में गवर्नमेंट प्रयास करी कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़े सर। तो ये सर संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा सर बात करें उच्च शिक्षा में, भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी लागू किया गया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक स्थान पे जी सर। पहला डिजिटल जीवन संग्रहालय स्थापित है। क्या खासियत है इसका और कहाँ स्थापित है? सर नया रायपुर में स्थापित किया गया सर। क्या खासियत है इसका? सर इसमें जैसे कि जो भी संग्रहालय हैं बाकी संग्रहालय से इसमें अंतर है सर, कि इसमें आप ऑडिटोरियम टाइप का घूम कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जीवन संग्रहालय क्यों बोलते हैं उसको हम लोग? सॉरी सर, इसके बाद में भी जानकारी आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, देखते भी होंगे, है ना? नहीं। जी सर। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? सर विराट कोहली। विराट कोहली। अभी आरसीबी जीता तो एकदम मिस मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिला, बहुत सारे लोग मर गए, तो उसके पीछे किसको दोषी मानते हैं आप? सर किसी एक संस्थान या व्यक्ति को दोषी ठहराना मुझे सही नहीं लगता है सर। मुझे लगता है कि सर वहाँ थोड़ा संवाद की कमी या कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो दिए। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट खेलना पसंद है, 11 खिलाड़ी क्यों होते हैं क्रिकेट में, 12 क्यों नहीं होते? सर आईसीसी का रूल है सर, ठीक है क्या? रूट ठीक है, 11 का ही रूट क्यों बनाया गया, मतलब क्या मापदंड थे कि 11 ही रखा गया, 10 क्यों नहीं रख दिया या 12 क्यों नहीं रख दिया गया? सॉरी सर, जानकारी नहीं इसके बारे में। और आपने पिछले इंटरव्यू भी दिया, कितने मार्क्स थे आपके पिछले इंटरव्यू में? सर 41 थे मार्क्स थे। तो बहुत कम मार्क्स थे। जी तो आपने कहा कि योग्यता तो प्रतिशत से नहीं पता चलता है, तो इंटरव्यू में तो पता चल ही जाता जी सर। है ना? तो कैसे कम हो गया थे, क्या कमी थी? कुछ क्वेश्चन के सर मैं जवाब नहीं दे पाया था। जैसे मेरा हॉबी क्रिकेट देखना और खेलना है, तो मैं वो मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप नेशनल लेवल खेले हैं क्या, तो उनका जवाब मैंने नहीं के रूप में दिया। उसके अलावा सर मैं क्रिकेट देखना भी उस टाइम लिखा था हॉबी के रूप में, तो बोले कि छत्तीसगढ़ से बाहर आप देखने गए हो क्या करके, तो सर उसमें भी मैंने नहीं का आंसर दिया। सर दोनों क्वेश्चन में नहीं नहीं गया था। एक मुझे वो लगा कि वहाँ निगेटिव इम्पैक्ट गया होगा। उसके अलावा सर ब्राउजर यार के फर्स्ट क्रेडिट कौन था करके मुझे क्वेश्चन किया गया था, तो सर उसका जवाब भी सॉरी करके बोला। और सर एक गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो सर मैं गलती से गेस चौथी पंचवर्षीय योजना कर डाला, क्योंकि उसका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना था। तो सर ये 2-3 कारण मुझे लगते हैं कि इंटरव्यू को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना आपके इंटरव्यू को खराब कर सकता है? सर ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाए। रैंक कितना रहा आपका? जी सर। रैंक? सर 311। अच्छा, ये आपने वनस्पति विज्ञान वगैरह भी पढ़े हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान? वाटसन एंड क्रिक को जानते हैं, कौन है? जी सर। कौन है? सर ये साइंटिस्ट है सर जिन्होंने डीएनए मॉडल की सर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया 1965 में, इनको नोबेल पुरस्कार उसके लिए मिला। क्या था ये डबल हेलिक्स मॉडल? सर डीएनए की जो संरचनाएं होती हैं सर, वो द्वि कुंडलित होती है सर, जिसमें आपको 4 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन सर। तो डबल हेलिक्स मॉडल क्या था? हेलिक्स मॉडल क्या है? वो जो वो तो समझ गया मैं, 4 आपको बताया सर जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो कर रहे थे सर अणु, वो सर डबल हेलिक्स के रूप में क्या जा एंगल रहता है, एंगल पर? सर अगर हाँ, एंगल सर चौड़ाई और लंबाई जहाँ बताओ बताओ। सर चौड़ाई की बात करें तो सर 34 अंगस्ट्राल होते हैं, और जो लंबाई सर 2.4 अंगस्ट्राल होते एक इंगस्ट्राल मतलब कितना होता है? हैं। सॉरी सर, इसके बारे में बात करें। अच्छा, एक वर्ग गज में कितने वर्ग यार्ड होते हैं या वर्ग मीटर होते हैं, वर्ग फीट होते हैं?
सर एक वर्ग गज या 100 वर्ग गज में कितने हो इसका जानकारी नहीं। 19 का पहाड़ा पता है आपको? सर थोड़ा बहुत पता है सर। बताइए। सर 19 है, 19 में 38, सॉरी सर अभी याद नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताओ, फेमस। अमनदीप खरे, शशांक शर्मा, शशांक सिंह, और सर यह सब 3 नाम याद कर पा रहा हूँ। और कोई अन्य फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में कोई प्लेयर हो तो उनके नाम बताइए। सर जैसे हाल ही में अविनेश खुजूर जी, जो धावक, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया सर, तो उनका नाम याद कर पा रहा हूँ। और सर ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं, उसके अलावा सर आदर्शी कश्यप जी हैं। सॉरी सर, छत्तीसगढ़ के नहीं हम्म सर, यही बस याद कर पा रहा हूँ सर। छत्तीसगढ़ के 5 पर्यटन स्थल के नाम बताइए। सर बारनौपाड़ा, सर रतनपुर कमाऊँ, रतनपुर, उसके अलावा सर बात करें तो सर तमोर किला अभ्यारण्य, गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली जो है सर गोरखपुरी, और उसके अलावा सर रतनपुर, जैसे मैं बोला, उसके अलावा सर बम्बलेश्वरी जोटोवा जन्म स्थल। हाँ। आपने दूसरा प्रेफरेंस में डीईओ रखा हुआ है, जी सर। क्या कारण है इसका? सर एक प्रमुख कारण जैसे कि मैंने बताया है कि सर ग्रामीण स्तर में अवैध शराब की बिक्री, मेरे जहाँ मैं ग्रामीण स्तर पर रहा हूँ, वो हो रही थी सर। तो सर डीओ का प्रमुख कार्य एक तो शराब का जो दुकानें उनका संचालन करने के अलावा अरे अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाना भी होता है सर। तो ये प्रमुख कारण है कि मैं डीओ को सेकंड प्रेफरेंस पर। वैसे कहा जा सकता है आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये अवैध शराब की बिक्री थी। सर आफ्टर कोविड की बात करें सर, तो एक प्रमुख ग्रामीण स्तर पर समस्या नजर आती थी सर। तो आप पहले में रख सकते थे डीईओ को, जी सर। पहले में क्यों नहीं रखा आपने इसको? सर जहाँ डिप्टी कलेक्टर का पद भी सर अच्छा है सर, उसमें आपको अलग अलग फील्ड में काम करने का अवसर भी मिलता है सर। चलिए आप तो सीख समझ गए, आप एडीएम बन गए हैं, अपने क्षेत्र के एडीएम बन गए हैं, या आप अपने जिले के डीईओ बन गए हैं। जी सर। आप कार्य बन गए। महिलाएं आपके पास आई है कि शराब की सारी दुकानें बंद कर दी जाए, आप डीईओ हैं, जिला कार्य अधिकारी, शराब दुकानें बंद करने के लिए वो हड़ताल में बैठ रही है आपके खिलाफ। जी सर। आपके ऑफिस के सामने पूरे समस्त ग्राम की, उस विधानसभा, उस क्षेत्र की महिला, हो सकता है ये पॉलिटिकली वो हो, बट आपके खिलाफ बैठ रहे हैं कि सारी दुकानें जब तक बंद नहीं होगी कोई महिला यहाँ से नहीं हटेगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? वो होता ही है जब सर सबने पहले मैं संवाद का रास्ता अपनाऊंगा सर, उसे वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। महिलाएं अनपढ़, उनको कोई बात करने से मतलब नहीं उनका है, जब तक शराब दुकान हटेगा तब हम यहाँ से हटेंगे। सर इस जब ऐसा कंडीशन होगा सर, तो मैं अपने जो सीनियर रहेंगे उनसे एक बार बात करने का प्रयास। आप भी सीनियर जिले के जिला कार्य अधिकारी हो, जी सर। आपसे सीनियर ऊपर राज्य मंत्रालय में, जी सर। आपको डिसीजन लेना है। सर मैं आश्वासन का एक माध्यम अपना सकता हूँ सर, कि जो ग्रामीण महिलाएं रहेंगी, हो सकता है उसमें कुछ शिक्षित महिलाएं भी हों। उन्होंने बताया कि इससे पहले कई बार कई लोग आए और आश्वासन लेके चले गए हैं, इसीलिए अब वो आके बैठ गए हैं, अब हटेगा तभी जाए। सर तो मैं प्रयास करूंगा सर कि एक बार और आश्वासन दो, और मैं उनको। वो आश्वासन सुन ही नहीं रहे, यही कहना सर। तो सर वहाँ जो नियम रहेंगे सर, उनको मैं फॉलो करूंगा सर। क्या नहीं आता है? सर जहाँ तक अवैध शराब की अगर वो लोग अवैध शराब की नहीं, शराब को ही खत्म करना, शराब की दुकानें, सरकारी शराब की दुकानें हटाने की बात चलती जी सर। है। शराब बंदी हो जाए पूर्ण रूप से, चाह रही। सर जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि शराब बंदी हो, तो सर मेरे अधिकार अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा कि मैं किसी दुकान को बंद कर सकूं। लेकिन सर मैं अगर एज अ व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ या फिर डीओ के रूप में कहूँ सर, तो डीओ के रूप में मुझे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको उनको पालन करना होगा सर। उसके बाद आप हटा नहीं पाएंगे क्योंकि सरकारी दुकानें तो आप बंद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डीओ हैं, शासन ने तो ऐसा कोई निर्देश दिया नहीं। महिलाएं तो बैठी, कब तक बैठी रहेंगी? सर समझाने का प्रयास करूंगा सर। नहीं समझ रही, जी सर। नहीं समझ रही, अब क्या रास्ता अपना है? सर अगर ऐसी स्थिति अंतिम रूप से आ ही जाती है सर, तो मैं जैसे पुलिस का भी सहारा ले सकता हूँ सर। उसके अलावा सर अभी जैसे कि BNS 163 जो धारा है सर, उसके माध्यम से मैं उसको लागू भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। मुझे एक आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए सर। सरकार की कुछ योजनाएं चलती हैं शराबबंदी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पुलिस के द्वारा निजात अभियान चलाया जाता है, जी सर। और यही सरकार ही शराब बेचने का भी कार्य करती है। आसपास के राज्यों से कंपेयर करें तो शराब में कर हमारे यहाँ अधिक है, राजस्व भी अधिक वसूलती है सरकार। तो सरकार ये दोनों प्रकार का कार्य क्यों करती है, कि शराब बंदी भी हो
और शराब भी बेचे? सर जहाँ जो आबकारी राजस्व है सर, वो छत्तीसगढ़ के राजस्व में एक प्रमुख योगदान रखता है सर। तो प्रमुख एक कारण एक है कि वो राजस्व की वहाँ प्राप्ति होती है सर। उसके अलावा सर गवर्नमेंट का जो भविष्य में नीति है सर शराबबंदी को लेकर है। तो मुझे सर 2 कारण ये मतलब लगते हैं कि रेवेन्यू कारण एक जो गवर्नमेंट अभी शराब बेच रही है सर। उसके अलावा सरकार प्रयास कर रही है कि रेवेन्यू के जो अलग रास्ते हो सकते हैं, जैसे खनिज को लेकर हो गया, टेक्निकल क्षेत्र में हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में हो गया, और सर सबसे बड़ा मानव संसाधन की जो विकास करना है सर, 3 पैमानों पे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है सर। और भविष्य में सर गवर्नमेंट की योजना है कि सर शराबबंदी हो सकती है। क्या सरकार पूर्णतः शराबबंदी कर सकती है छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बहुल्य राज्य में? सर जनजाति क्षेत्र की बात करें सर, तो उसके लिए एक पैमाना सेट कर सकती है सर वो, कि जैसे कि जनजाति क्षेत्र में अभी भी अवैध शराब बिकते हैं, तो सर उनको उनका उनका उनके ऊपर रोक लगा सकती है सर। उसके अलावा सर जो छत्तीसगढ़ में जो चरणबद्ध शराब बंदी के लिए थी सर, उसको बना सकती है। ठीक। थैंक यू सर। 10